आज हम क्लास 9 सर्कल चैप्टर का और एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम है ए बी। तो इस कॉर्ड ने क्या किया, इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ये बड़ा वाला सेगमेंट और ये छोटा वाला सेगमेंट। तो मान लीजिए कि ये जो सेगमेंट जो है, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये जो कॉर्ड है ये इस सेगमेंट पे एक एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए ये कोई एंगल है, ठीक है, ए सी बी, ये एक एंगल है। और वही कॉर्ड एक दूसरा एंगल बनाया है, दैट इज डी। तो एक रेड कलर का एंगल है और दूसरा एक ब्लैक कलर का एंगल है। तो एक कॉर्ड मैंने लिया जिसका नाम है ए बी। ये ए बी कॉर्ड आपके सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक बड़ा वाला सेगमेंट और दूसरा ये छोटा वाला सेगमेंट है। ये बड़े वाले सेगमेंट के ऊपर दो एंगल हैं, एंगल सी एंड एंगल डी। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ए बी कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड को मैं क्या करूँगा, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर के ऊपर भी कुछ एंगल बनाएगा। इसीलिए ए बी कॉर्ड को मैंने सेंटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में होगा जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी को आप जॉइन करो, उसके बाद हम प्रूफ पर चलेंगे। तो प्रूफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम ये था कि अगर कोई आर्क है, आर्क सेंटर के ऊपर कुछ एंगल बनाता है और वही आर्क, अगर वही आर्क सेंटर के सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कुछ एंगल बनाएगा, तो ये एंगल और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन होगा। ये हमने पढ़ा था। अगर कोई आर्क है और वही आर्क सेंटर के ऊपर कुछ एंगल अगर बनाता है और वही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कुछ एंगल बनाता है, तो इन दोनों एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या है वो रिलेशन? अगर ये एंगल x हुआ तो ये उसका दुगना हो जाएगा, अगर ये x हुआ तो ये उसका दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये है आपका आर्क। ये जो आर्क है ये सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया है, 2x एंगल बनाया है। और वही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाया है। क्या है उसका नाम? इसका नाम d है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। अगर ये 2x है तो ये x होगा। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो, एंगल C आपका x है, एंगल D भी आपका x है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू x। तो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।